अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। खुश्कसाली से मुतासरा मंडलों के स्कूल्स में दोपहर का खाना फराहम करने वज़ीर तालीम का ऐलान। शहर में गर्मी ने साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। हफ्ते को दर्जे हरारत इंतहा को पहुंचा। अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने डॉक्टर्स का मशवरा। लापरवाही से ड्राइविंग करने वाले मरकजी वजीर सुजना चौधरी के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शाहीन नगर के अरेबियन स्विमिंग पूल में तैराकी के दौरान एक नौजवान की मौत। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज। और सरक़े की वारदातें अंजाम देने में मुलविस एक जोड़ा और नाबालिग लड़की हुई गिरफ्तार। 20 तोले के तलाई जेवरात हुए जब्त। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम केसरी हरी ने कहा है कि खुश्कसाली मंडलों में स्कूल्स में दोपहर का खाना फराहम किया जाएगा। सेक्रेटरीट में दोपहर के खाने की स्कीम और नए अकामती इदारे कायम करने से मुताल्लिक SST और अक़लियती महकमे के ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में फैसला लिया गया है कि खुश्कसाली मंडलों के स्कूल्स में सुबह 10 बजे तुलबा को खाना खिलाया जाएगा और ये अमल आइंदा तालीमी साल के आगाज तक जारी रहेगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस प्रोग्राम की निगरानी की जिम्मेदारी कलेक्टर्स को दी गई है और इस सिलसिले में 18 अप्रैल को तमाम जिलों के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी। इस इजलास में दर्ज फहरिस्त कबायलियों व बहबूद के वज़ीर चंदूलाल अजमेरा भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने 4% तहफ़्फ़ुज़ात के मुकदमे की पैरवी के लिए एडवोकेट जनरल के बजाय एडिशनल AG को मुकर्रर किया है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने 4TV से बात करते हुए बताया कि मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हुकूमत संजीदा है और वज़ीर आला ने इस सिलसिले में एडिशनल AG को मौसर पैरवी की हिदायत दी है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 18 अप्रैल को 4% तहफ़्फ़ुज़ात के हुक्म इल्तिवा से मुताल्लिक़ मुकदमे की समाअत होने वाली थी, लेकिन इसे मुलतवी किए जाने की इत्तला मिली है। ये बात गौर तलब है कि इंतहाई अहम नौइयत के मुकदमे की पैरवी की जिम्मेदारी एडवोकेट जनरल के बजाय एडिशनल एडवोकेट जनरल के सुपुर्द की गई है। रामकृष्ण साहब नहीं है, रामचंद्र राव साहब जो दिल्ली जाके भी आए, तो कार्रवाई इसकी जिम्मेदारी CM साहब उन्हें जिम्मेदारी दी है। हुकूमत बहुत सीरियस है। ऑनरेबल CM साहब बुला के बाज़ाब्ता BC वेलफेयर के जो सेक्रेटरी हैं उनको तो रामचंद्र राव साहब से बातचीत करें और CM साहब ने कहा कि किसी सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी ज़बरदस्त नुमाइंदगी होना चाहिए। उसके लिए बड़े से बड़े जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को अपॉइंट किया जाए और 4% जो जब तक हम 12% रिजर्वेशन के लिए माहौल नहीं बनाएंगे, नहीं देंगे, जब तक हमारा जो 4% रिजर्वेशन है जो सुप्रीम कोर्ट में स्टेप पे चल रहा है उसे हमें कामयाबी मिलना चाहिए। या तो स्टे उसी तरह कंटिन्यू रहना चाहिए या उसके लिए अच्छे से अच्छे वकील को रखते हुए केस की पैरवी अच्छी करने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने आसरा पेंशन स्कीम के लिए 4,430 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस सिलसिले में जारी किए गए अहकाम में बताया गया है कि इस फंड का इस्तेमाल आसरा पेंशन की तकसीम में किया जाएगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने तेलंगाना रियासत की मुख्तलिफ कमेटियों के अरकान के नामों का ऐलान किया है। आमिला कमेटी और राबता कमेटी के अलावा नायब सदूर के नामों का भी ऐलान किया है। तेलंगाना कांग्रेस में 13 नायब सदूर होंगे, इनमें एक मुसलमान को नुमाइंदगी दी गई है। 31 जनरल सेक्रेटरीज में 4 मुसलमान शामिल किए गए हैं। तेलंगाना कांग्रेस की आमिला कमेटी में 3 मुस्लिम कायदीन को नुमाइंदगी दी गई है। तेलंगाना राबता कमेटी में 31 अरकान होंगे, जिसमें से सिर्फ 2 मुसलमानों को नुमाइंदगी दी गई है। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन कायद मोहम्मद अली शब्बीर को आमिला कमेटी और राबता कमेटी में नुमाइंदगी दी गई है। कमेटी के 132 अरकान में 11 मुसलमानों को नुमाइंदगी दी गई है।
तेलंगाना में सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों पर तकर्रात के लिए इतवार को मुनक्किद होने वाले तहरीरी इम्तिहान के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उम्मीदवारों को इस बात की ताकीद की गई है कि 1 मिनट भी ताख़ीर से पहुंचने पर इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इम्तिहान के जिम्मेदार पूर्णा चंद्र राव ने बताया कि फर्जी उम्मीदवारों को रोकने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम रखा गया है। इन्होंने उम्मीदवारों से आधा घंटा पहले ही इम्तिहानी मराकज़ पर पहुंच जाने की दरख्वास्त की। SI सिविल और कम्युनिकेशन के इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों को एक ही मरकज़ में सहूलत फराहम की जाएगी। इम्तिहानी मराकज़ से मुताल्लिक़ जानकारी के लिए फाइंड मी ऐप की सहूलत फराहम की जा रही है। शहर में हफ्ते को दर्जे हरारत अपनी इंतहा पर देखा गया। बताया गया है कि 44 डिग्री तक दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। जारिया मौसम का इसे गर्म तरीन दिन कहा जा रहा है। गर्मी की शिद्दत से रियासत के 10 अजला में दर्जनों अमवात हो चुकी हैं। शदीद धूप और गर्मी की वजह से अवाम दोपहर के औकात में अपने घरों में रहने पर मजबूर हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हफ्ते को जो दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो इससे कबल 1973 और 74 में रिकॉर्ड किया गया था। आइंदा चंद दिनों में गर्मी की शिद्दत ऐसे ही बरकरार रह सकती है। गर्म हवाओं के चलने की वजह से अवाम की सेहत को भी खतरा लाहिक हुआ है। संगारेड्डी में भी दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। जिले मेदक में लू लगने से अब तक 23 अफराद की मौत हुई है। मौसम गर्मा की गैर मामूली शिद्दत के पेश नज़र डॉक्टर्स ने आवाम से अपील की है कि ज़रूरी और एहतियाती इक़दाम करें ताकि सन स्ट्रोक और उस जैसी दूसरी बीमारियों से महफूज रह सकें। अवैसी दवाखाने के प्रोफेसर विजय मोहन ने बताया कि गुज़िश्ता 40 सालों के बाद अवाम को मौसम गर्मा के इब्तिदाई अय्याम में ही 43 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इन्होंने बच्चों, ज़ईफ़ों और मुख्तलिफ अमराज जैसे BP, शुगर या अमराज क़ल्ब में मुब्तला अफराद से कहा कि धूप की शिद्दत के औकात में बाहर ना निकलें। डॉक्टर्स ने आम अफराद को भी बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने का मशवरा दिया। पानी ज़्यादा पीने और घर के बने शरबत इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। डॉक्टर विजय मोहन ने मतली, भारीपन, गुनूदगी या बेहोशी की सूरत में फौरी डॉक्टर से रुजू करने का भी मशवरा दिया। आप लोग आजकल देख रहे होंगे धूप कितना तेज़ है और बढ़ते जा रहा है। ये 40 साल से, पिछले 40 साल से जितना धूप था उसमें रिकॉर्ड का ब्रेक हो गया है। मतलब 43 डिग्रीज तक गया है। ये काफ़ी सीरियस मामला है। तो धूप से बहुत तेज़ बुखार हो सकती है, सर में दर्द, चक्कर, उल्टियाँ, फिर अनकॉन बेहोश हो सकते हैं, गुनूदगी आ सकता है, गिर जा सकते हैं। आप पेपरों में देखते होंगे, सुनते होंगे, टीवी पे वगैरह। तो हॉस्पिटल में लाके सलाइन वगैरह चढ़ा सकते हैं। ये कभी कभी जान का ख़तरा भी हो सकता है। तो ख़ास करके छोटे बच्चों में और बड़े उम्र के लोगों में, और ख़ास करके जो जिनको ज़्यादा पहले हार्ट का कोई शिकायत हो या शुगर का हो या थायराइड का हो या कोई किडनी का बीमारी हो, ऐसे लोगों ख़ास करके उनके ऊपर ज़्यादा बुरा असर हो सकता है। धूप जब तेज़ रहती है उस टाइम में बाहर नहीं निकलने की कोशिश करना। अगर निकलना पड़ा तो ज़रूरी काम से तो पहले खूब पानी पीकर निकले और सर के ऊपर टोपी या कुछ कपड़ा डाले। अगर किसी को धूप का असर गिर गया, सनस्ट्रोक जो बोलते हैं हम लोग, इसके आगे और आपको ये कंट्रोल में नहीं हुआ तो हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक मतलब बुखार इतना तेज़ हो सकता है 105, 106, 107 तक भी जा सकता है। ये ज़िंदगी का ख़तरा हो सकता है। बहुत लोग मर चुके हैं, अभी भी पेपरों में देख रहे हैं आप लोग। इससे बचिए। अगर नहीं, पहले इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या लेना, पानी बहुत ज़्यादा पीना, छाछ में नमक डाल के पीना, जूस अगर आपको शुगर ना हो तो जूस भी पीना, वो भी जूस बाहर का बनाया हुआ जूस मत पीजिए, घर में बनाए सो जूस पीजिए और ठंडा पानी पीजिए और रोज़ पानी नहाइए। इसमें बहुत से बीमारियां बाहर रोक सकते हैं और इस धूप से बच सकते हैं। और ORS करके मिलता है हर दुकान में, हर मेडिकल शॉप में मिलता है। ORS ऑरेंज का, एप्पल का मिलता है, वो आप रोज़ 1-2 पी सकते हैं और नारियल का पानी भी पी सकते हैं। मगर बाहर बनाए सो, रोड पे बनाए सो जूस मत पिए। और ख़ास करके ये समर में बाहर का खाना अगर खाए, बंडी का वो हाथ से टच किया हुआ खाना, उससे उल्टी मोशन ज़्यादा होके धूप का असर उसके ऊपर डबल होके जान का खतरा हो सकता है। तो धूप से बचिए, पानी खूब पीजिए। अगर किसी को बुखार आए तो पहले ठंडा कपड़ा से पोंछिए, ठंडे कपड़े से पोंछ के फ़ैन के नीचे उनको लिटा दीजिए जब तक आप हॉस्पिटल पहुँचे नहीं। ये फर्स्ट एड है। और पानी, धूप में पानी नहीं पीना ये गलत फहमी है।
आप धूप में भी पानी पी सकते हैं, पानी पी के निकलिए। अगर बीच में भी पानी पीजिए, पानी साथ में रखिए। पानी कभी भी पी सकते हैं, धूप में पानी नहीं पीना, आते ही नहीं पीना, ये सब गलतफहमी है। अब जहाँ तक ये फ्रूट्स का मामला है, आप डायबिटीज़ ना हो, शक्कर का बीमारी नहीं है, तो कुछ भी फ्रूट आपके लिए अच्छा है। फ्रूट्स बहुत अच्छी चीज़ है और रोज़ फ्रूट्स खाइए अगर शुगर नहीं है तो। थैंक यू। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। सिद्दीपेट म्युनिसिपल सदर नशीन के लिए राज नरसू का इंतखाब अमल में लाया गया। नायब सदर नशीन के लिए अख्तर पटेल मुंतखब करार दिए गए हैं। आज सिद्दीपेट के 9 मुंतखबा काउंसलर्स को हलफ दिलाया गया। बाद में इत्तेफाक राय के साथ सदर नशीन और नायब सदर नशीन का इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती वजीर हरीश राव, रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, रुकन कौंसल फारूक हुसैन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सिद्दीपेट के 9 मुंतखबा काउंसलर सदर नशीन और नायब सदर नशीन को रियासती वजीर हरीश राव ने मुबारकबाद दी है। रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव खानगी शोबेजात और अदलिया में SC, ST और BC और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा करते हुए हफ्ते को एक रोज़ा भूख हड़ताल की। इस मौके पर वी हनुमंतराव से इजहार यगानिगत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि खानगी शोबेजात में तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूरी हैं। बाएं बाजू के कायदीन ने भी हनुमंतराव से मुलाकात करते हुए उनसे इजहार यगानिगत किया। हनुमंतराव ने कहा कि इस मसले को वो पार्लियामेंट में उठाएंगे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि खानगी शोबे और अदलिया में OBC को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं, तभी पसमानदा तबक़ात की तरक्की मुमकिन है। रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद कविता ने हफ्ते को एबिट्स पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। पुलिस स्टेशन में अवामी शिकायत और पुलिस मुलाजमीन की कारकर्दगी का इन्होंने तफसीली जायजा लिया। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी और मुतल्लिका पुलिस ओहदेदारों ने उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया। रुकन पार्लियामेंट ने पुलिस स्टेशन के मुलाजमीन से भी बातचीत की। इस मौके पर ज्वाइंट CP स्वाति लकड़ा भी मौजूद थी। Petitioner declaration 14/4/2016 also. Close చేసే టైం ఫస్ట్ కంప్లైంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అతని యొక్క డీటెయిల్స్ మొత్తం నేమ్ ఏజ్ ఆక్యుపేషన్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ తర్వాత అతని యొక్క కాంటాక్ట్ the other places. So we are a little scared of coming. But that is also another way in which we are having that better. टोली चौकीता हकीमपेट और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मुतल्लिका ट्रैफिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों से कहा कि अवाम और ताजरीन को तकलीफ दिए बगैर ट्रैफिक की बहाली के लिए इक़दामात की जाएं। कांग्रेस रुकन असम्बली DK अरुणा ने कहा है कि पालमूर प्रोजेक्ट सर्वे टेंडर में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां हुई हैं। मीडिया से बात करते हुए DK अरुणा ने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आला ने खुद बेनामी तौर पर 100 करोड़ रुपये हड़प लिए हैं। DK अरुणा ने कहा कि रियासत में KCR खानदान लूट मचाए हुए हैं। जियो नंबर 94 के खिलाफ वर्जी हो रही है। नाअहल कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया जा रहा है। कांग्रेस रुकन असम्बली ने कहा कि अगर हुकूमत अपना रवैया तब्दील नहीं करेगी तो इसका जवाब दिया जाएगा। जुमा को रामनवमी जुलूस के मौके पर DJ के इस्तेमाल का पुलिस ने सख्त नोट लिया है। DCP वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने बताया कि पुलिस की तरफ से जुलूस के दौरान DJ की इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाली 3 तंजीमों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्होंने बताया कि हनुमान जयंती के जुलूस के मौके पर भी DJ पर पाबंदी रहेगी। कल शोभा यात्रा में जो डायरेक्शंस हम बोले थे, जो शोभा यात्रा में DJ मत रखना बोल के भी बताया था, फिर भी DJ रखे सो जो ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर केसेस भी बुक करे। जो आए सो और फेस्टिवल्स है और हनुमान जयंती वो भी प्रोग्राम्स है, उसमें भी कोई भी नहीं रखना। DJs तो बैन है
जो इंस्ट्रक्शंस डिफाई करे सो लोगों के ऊपर केसेस भी बुक करें। पंजागुट्टा पुलिस ने सरखे की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में एक जोड़ा और उसकी जोइनिल पोती को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी बेजोन पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने काचीगुड़ा के रहने वाले 51 साला डी मल्लेश, 55 साला डी निर्मला उर्फ तुलसी उर्फ रशीदा बेगम के अलावा एक 16 साला जोइनिल लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने बताया कि सरखे की ताज़ा वाक़यात में ये 6 केसेस में मुलविस हैं, जबकि शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में गिरफ्तार शुदा अफराद के ज़्यादा दर्जन केसेस दर्ज हैं। इन्होंने बताया कि साल 2012 में एक गिरफ्तार शुदा खातून मेहरुन्निसा उर्फ ममता के पास जमानत के लिए रकम नहीं थी। इसे जमानत पर रिहा करवाने के लिए इन तीनों ने आरटीसी बसों में मुसाफिरों की तवज्जो हटाकर सरखे की वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 20 तोले के तलाई जेवरात और एक मोबाइल फ़ोन बरामद करके उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। पिकपॉकेटर्स को अरेस्ट करके 6 केसेस में अरेस्ट करके 20 तुलास गोल्ड ऑर्नामेंट्स रिकवरी करे। एक देवलपल्ली निर्मला और देवलपल्ली मल्लेश, रिजवान, ये तीनों को अपना पंजागुट्टा का 4 केसेस और एसआर नगर का 2 केसेस में अरेस्ट बताया। जो ये लोगों का मोडस ऑपरेंडी क्या है बोले तो नॉर्मली को विक्टिम्स जो कंप्लेंट्स टेम्पल को गए खुद जो लाइन में खड़े हुए थे खुद तो पीछे जो विक्टिम्स का पीछे ठहर के वो लोगों का बैग से पर्स और बैग में जो है तो नेट कैश नहीं तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो है तो वो निकालता था। ऐसा केसेस में एक दफ़ा साईं बाबा टेम्पल को गए सो कंप्लेंट का जो बैग से थोड़ा गोल्ड ऑर्नामेंट्स निकाले, नेट अमाउंट भी निकाले, वही केसेस रजिस्टर हुआ। मरकजी वजीर सोजना चौधरी के बेटे साई कार्तिक को जुबली हिल्स के इलाके में लापरवाही से गाड़ी चलाने और रेसिंग में मुलविस होने पर ट्रैफिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने साई कार्तिक के बशमूल दूसरे 12 नौजवानों को भी तहवील में लिया। पुलिस ने बताया कि 4 गाड़ियों और 14 टू व्हीलर्स को जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि इत्तला मिली थी कि कुछ नौजवान लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं और रेसिंग में भी मुलविस हैं। उनका कहना था कि वीकेंड्स पर ही इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि इन्हीं इत्तलात की बुनियाद पर 2 टीमें तश्कील दी गई थीं और इन टीमों को जुबली हिल्स चेकपोस्ट के अलावा केबीआर जंक्शन के पास तैनात किया गया था। सादा लिबास में मलबूस पुलिस जवानों ने नजर रखते हुए उन्हें पकड़ लिया। उनके खिलाफ दफा 184 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तैराकी के दौरान एक और नौजवान की मौत का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शाहीन नगर में वाक़े याबा अर्बैन स्विमिंग पूल में 5 मुकामी नौजवान मोहम्मद इब्राहिम, शेख मस्तान, पठान रफ़ीक, शेख महमूद, शेख सज्जाद तैराकी के लिए गए थे। वक्त ख़त्म होने के बाद तमाम दोस्त बाहर निकल आए, लेकिन शेख सज्जाद बाहर नहीं आए। उनके साथियों और स्विमिंग पूल के कोच ने जब पानी में तलाश किया तो सज्जाद पानी के नीचे थे। उन्हें फौरी निकालकर दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पहाड़ी शरीफ पुलिस सज्जाद की मौत की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने तीसरी शादी करने की कोशिश करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक 31 साला मोहम्मद निजामुद्दीन बारकस की रहने वाली एक लड़की के साथ शादी रचाने की कोशिश कर रहा था। लड़की के भाई की तरफ से दरियाफ्त के दौरान ये बात सामने आई कि निजामुद्दीन पहले से ही शादीशुदा है। इसकी पहली बीवी यास्मीन बेगम और दूसरी शमीम बेगम मौजूद हैं। शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। सिकंदराबाद के पैकेट इलाके में स्कूल के सामने खड़ी हुई गाड़ी पर दरख्त के गिरने से गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। इस वाक़े के वक्त गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं था, वरना जानी नुकसान भी हो सकता था। बाद में गाड़ी को क्रेन की मदद से हटाया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। खुश्कसाली से मुतासरा मंडलों के स्कूल्स में दोपहर का खाना फराहम करने वज़ीर तालीम का ऐलान। शहर में गर्मी ने साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। हफ्ते को दर्जे हरारत इंतहा को पहुंचा। अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने डॉक्टर्स का मशवरा।
लापरवाही से ड्राइविंग करने वाले मरकजी वजीर सुजना चौधरी के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शाहीन नगर के अरेबियन स्विमिंग पूल में तैराकी के दौरान एक नौजवान की मौत, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज। और सरक़े की वारदातें अंजाम देने में मुलविस एक जोड़ा और नाबालिग लड़की हुई गिरफ्तार, 20 तोले के तलाई जेवरात हुए जब्त। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।